ओके सो हियर इट इज एंड गेम एनकोर के फर्स्ट ट्रेलर की डेट सामने आ गई है। दिस वीडियो हैज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एंड गेम एनकोर, इंक्लूडिंग जो नए सीन्स दिखाए जाएंगे इस एंड गेम में और इसका डूम्सडे से डायरेक्ट कनेक्शन। बट आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि डूम्सडे आने तक मैंने भी चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है बॉस। सो इफ यू आर न्यू हियर डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंड गेम एनकोर का ट्रेलर इनकमिंग है एंड ये ड्रॉप होगा 25th ऑफ अगस्त को। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है देन तुम जानते होगे कि इफ वी गेट लकी देन इसी महीने हमें डूम्सडे और एंड गेम एनकोर दोनों के ट्रेलर्स मिल सकते हैं। अपडेट्स एकदम टाइट और सॉलिड हैं। डूम्सडे का न्यू ट्रेलर D23 के इवेंट में ड्रॉप हो सकता है जो 14 से 16 अगस्त तक चलेगा। इस इवेंट में मार्वल हर साल अपनी बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स करता है, सो इसमें तुम एक ट्रेलर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इसके अलावा अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी की कास्ट अनाउंसमेंट वगैरह भी तुम्हें इसी इवेंट में देखने को मिलेगी। सो कमिंग बैक टू एंड गेम एनकोर, तो अब बात कर लेते हैं उन न्यू सीन्स की जो तुम्हें एंड गेम एनकोर में देखने को मिलेंगे। यानी जो ओरिजिनल एंड गेम आई थी उसमें वो सीन्स नहीं थे, लेकिन एंड गेम एनकोर में कुछ और सीन्स को ऐड किया गया है। वो सीन्स कौन कौन से होने वाले हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो टोनी का फ्यूनरल वाला सीन, उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। उस फ्यूनरल में तुम्हें स्टीव पहले पेपर और बाद में स्कॉट लैंग से बात करते हुए दिखेगा। पेपर से वो उतनी कोई खास बातचीत नहीं करेगा, लेकिन स्कॉट से बात होगी टाइम ट्रैवल और उससे बनने वाली अल्टरनेट टाइमलाइंस के बारे में। स्कॉट स्टीव को वार्न करेगा कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया जिसकी वजह से इनकर्जन्स हो सकते हैं, क्योंकि टोनी के बाद दूसरा बंदा स्कॉट ही है जिसे टाइम ट्रैवल और क्वांटम रेल्म के बारे में सबसे ज्यादा पता है। इसके बाद बात होगी थॉर और स्टीव के बारे में एंड ये भी कोई बहुत खास बातचीत नहीं होगी। फिर पैगी और स्टीव वाले सीन को भी काफी ज्यादा एक्सटेंड करके और एक नए एंगल से दिखाया जाएगा, जिसमें लोकी इन दोनों के पास आएगा और स्टीव को एक बहुत क्रूशियल बात बताएगा। वो स्टीव को बताएगा कि एवेंजर्स ने एंड गेम में जो टाइम ट्रैवल किया, मतलब ऐसे एंड गेम नहीं बोलेगा, वो सिंपली बताएगा कि वो जो टाइम ट्रैवल एवेंजर्स ने किया उसका असर दूसरे यूनिवर्सेस पर पड़ा। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल का असर पड़ा दूसरे यूनिवर्सेस पर, दैट इज डूम के यूनिवर्स पर। लोकी आगे बोलेगा कि तुम लोग जब टाइम ट्रैवल कर रहे थे तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम पास्ट में गए, जबकि एक्चुअल में तुम लोग दूसरे यूनिवर्सेस में चले गए थे, जिसकी वजह से एक नेक्सस इवेंट हुआ। आगे बढ़ने से पहले ऑब्वियसली तुम सोच रहे होगे कि नेक्सस इवेंट क्या होता है, तो तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देता हूं जल्दी से। सो कोई इंसान जब अपने प्री डेस्टिन्ड इवेंट से हटकर कुछ करता है, यानी कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। लाइक लोकी को एंड गेम में कैद होकर चले जाना चाहिए था, लेकिन उसने टेसरैक्ट उठाया और भाग गया। ये हुआ नेक्सस इवेंट, जिसकी वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी जिसे TVA ने प्रून कर दिया और लोकी के उस वेरिएंट को टेम्पो सहित उठवा लिया। एंड गेम में एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल तो पहले से तय था, यानी TVA और ही हू रिमेन्स ये जानते थे कि ये लोग टाइम ट्रैवल करेंगे, इसीलिए TVA ने इंटरवीन नहीं किया। लेकिन उस टाइम ट्रैवल के दौरान भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो पहले से तय नहीं करी गई थी, लाइक लोकी का टेसरैक्ट लेकर भागना या स्टीव का पैगी के साथ रुकना, ये सब तय नहीं था। तो एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल की वजह से ऐसे ही नेक्सस इवेंट्स हुए, जिसकी वजह से दूसरे यूनिवर्सेस डिस्टर्ब हुए और ये सारी चीजें लोकी स्टीव को बताएगा, उसकी भी एक्स्ट्रा क्लास लगाएगा जैसे मैंने तुम्हारी लगाई अभी। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने ये बोला कि इन नेक्सस इवेंट्स की वजह से दूसरे यूनिवर्सेस डिस्टर्ब हुए। अब तुम सोच रहे होगे कि टाइम ट्रैवल तो एवेंजर्स ने 616 यूनिवर्स में किया था, तो दूसरे यूनिवर्सेस पर इनका असर कैसे पड़ा, वो सुनो आप। बेस्ट एग्जांपल, एंड गेम में टाइम ट्रैवल की ही वजह से 2014 वाले थैनोस को एवेंजर्स के प्लान के बारे में पता चला और वो थैनोस भी उसी टाइम मशीन से 2023 में आ गया, राइट। अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, 2014 वाला जो थैनोस है वो आ गया 2023 में, तो उस 2014 वाले यूनिवर्स में कोई थैनोस तो बचा ही नहीं ना। यानी उस 2014 वाले यूनिवर्स में थैनोस नहीं रहा, कोई इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स नहीं हुए, कोई एंड गेम के इवेंट्स नहीं हुए, स्नैप नहीं हुआ, तो वो यूनिवर्स तो बदल गया। यानी टाइम ट्रैवल का जो असर था वो 2014 वाले उस यूनिवर्स पर पड़ा और वो एक टोटली डिफरेंट रियलिटी बन गई। यही चीज लोकी भी स्टीव को समझाएगा कि एंड गेम में तुम एवेंजर्स ने जो जो टाइम ट्रैवल किया उससे जो नेक्सस इवेंट्स हुए जो नहीं होने चाहिए थे, उनका असर बहुत से डिफरेंट यूनिवर्सेस पर पड़ा और आई बिलीव उन्हीं में से एक डूम का यूनिवर्स भी होगा, जिसमें इसी नेक्सस इवेंट की वजह से उसकी फैमिली मारी गई। तुम्हें याद होगा अभी कुछ टाइम पहले जब सेकंड ट्रेलर डूम्सडे का दिखाया गया था, उसका डिस्क्रिप्शन सामने आया था, तो मैंने तुम्हें बताया भी था, उसमें डूम ने एक लाइन बोली थी। उसने कहा था, तुम सब यानी हीरोज, तुम सब उधार की जिंदगियां जी रहे हो और मैं ये सारी जिंदगियां वापस ले लूंगा। इसका मतलब ये है कि जो जिंदगी डॉक्टर डूम की फैमिली को मिलनी चाहिए थी वो एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल करके छीन ली और स्नैप करके हीरोज और बाकी लोगों को वापस बुला लिया। देखो
नॉर्मली क्या होना चाहिए था, थानोस के स्नैप से जो आधे लोग और आधे हीरोज चले गए थे तो नॉर्मली उन्हें वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, स्टोन्स इकट्ठा किए, स्नैप किया दोबारा से और दोबारा से उन लोगों को वापस बुला लिया। यानी ये जिंदगियां जो स्नैप से वापस आई ये उधार की ही तो हैं। ये हीरोज तो वापस आ गए, लेकिन इसके चक्कर में जो टाइम ट्रेवल हुआ उसकी वजह से डूम के यूनिवर्स में उसकी फैमिली मारी गई और इसीलिए डूम को अब जिंदगियों का हिसाब बराबर करना है एक एक हीरो के साथ, स्पेशली स्टीव रॉजर्स। वैसे इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते टाइम मैंने ये चीज माइंड में रखी थी कि सारी चीजें एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं ताकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो तुम डेफिनेटली कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हो, एंड अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलो। सो आगे बढ़ते हैं। लोकी स्टीव को ये सारा कुछ बताएगा और स्टीव उसकी बातों को समझेगा भी। एक्चुअल में ये जो सीन है ट्रेलर का ये वही लोकी और स्टीव वाला सीन है जिसमें लोकी स्टीव से मिलने आया है और उसे टीवी वाला अपना आधार कार्ड दिखा रहा है। इसके अलावा यह भी दिखाया जाएगा कि हल्क ने जब स्नैप करके सबको जिंदा किया तो उसने नताशा को भी जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें पहले कई बार बता चुका हूं, सोल स्टोन जिस सोल के बदले में मिलता है वो पर्सन कभी वापस नहीं आ सकता, स्नैप से भी नहीं। इसीलिए हल्क के स्नैप में बाकी सारे लोग तो वापस आ गए लेकिन नताशा वापस नहीं आई। नाउ आई एम नॉट श्योर बट एंड गेम एनकोर में टोनी स्टार्क की भी कुछ न्यू फुटेज देखने को मिल सकती है। मे बी वो डिलीटेड सीन भी हो सकता है जिसमें स्नैप करने के बाद टोनी अपनी डॉटर से सोल वर्ल्ड में मिलता है। स्टीव को 616 से मूव करके लोकी ने 828 यानी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया था। ये सीन एंड गेम एनकोर में दिखाया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि धीरे धीरे चीजें सबको क्लियर होने लगे और लोग डूम्सडे का होमवर्क और अच्छे से कर पाएं। और अगर तुमने पहले मिस कर दिया था तो आज फिर से तुम्हें बता देता हूं कि फैंटास्टिक फोर के इस सीन में ये दोनों आदमी और बच्चा जो है ये और कोई नहीं, स्टीव और उसका बेटा जेम्स रॉजर्स है, जो फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में शहर की हाईटेक दुनिया से दूर एक कैबिन में सुकून से रहते हैं और टीवी पर फैंटास्टिक फोर कार्टून देख रहे हैं। तो ये दोनों स्टीव और जेम्स हैं। ये चीज भी एंड गेम एनकोर में रिवील की जा सकती है। नाउ हल्क फैंस के लिए एक तगड़ी अपडेट है, तगड़ी क्या बहुत तगड़ी। सुनने में ये आया है कि सीक्रेट वॉर्स में मैस्ट्रो आ सकता है और मैस्ट्रो प्ले करने के लिए एक्टर को ढूंढा भी जा रहा है। मैस्ट्रो इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ हल्क जिसके पास ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी होती है। फिलहाल तो ये समझो कि अगर मैस्ट्रो आता है तो वो बैटल वर्ल्ड में होगा, कान से कि वो डूम की साइड होगा या फिर हीरोज की साइड। मेरे हिसाब से वो न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि सबसे पहले वो अपना फायदा देखेगा, क्योंकि अगर वो बैटल वर्ल्ड में है तो जाहिर सी बात है किसी और यूनिवर्स से आया है, एक वेरिएंट होगा वो, और क्योंकि वो इतना स्ट्रैटेजिकली सोचता है तो सबसे पहले वो अपना फायदा देखेगा। अगर उसे डूम की साइड होने से फायदा मिल रहा होगा तो डेफिनेटली वो डूम की साइड होगा। मे बी इफ हीरोज की साइड होने से उससे लगता होगा कि उसका फायदा हो रहा है then he will join the heroes। और फाइनल अपडेट ये है कि 2027 में भले ही सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के बीच कोई मूवी भले ही ना आए, लेकिन सुनने में आया है कि 2 स्पेशल प्रेजेंटेशंस प्लान किए जा रहे हैं, जिनमें से एक किसी सोलो कैरेक्टर पर होगा एंड दूसरा टीम अप पर बेस्ड होगा। ये प्रेजेंटेशंस वैसे ही होंगे जैसे अभी पनिशर 1 लास्ट किल स्पेशल प्रेजेंटेशन आया था, लगभग 1-1 घंटे के होंगे दोनों। और इस बार किसी ऐसे हीरो एंड हीरोज का स्पेशल प्रेजेंटेशन आ सकता है जिन्हें सीक्रेट वॉर्स में आना होगा। तो वो हीरोज डूम्सडे के इवेंट्स में कहां थे और सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड में कैसे पहुंचे, इन प्रेजेंटेशंस में एग्जैक्टली यही चीज दिखाई जाएगी। मेरे ख्याल से सोलो वाला प्रेजेंटेशन मून नाइट का हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है प्रेजेंटेशंस किसके होंगे? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।